हम बात करते हैं जब भी युद्ध में तो देखा जाता है कि एक गठबंधन बना था जिसमें ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और पाक का गठबंधन था। इस गठबंधन के बारे में कुछ बताइए आप। देखिए ये उसी का एक्सटेंशन है कि जब सोवियत यूनियन ने ओपनली चैलेंज किया इन ताकतों को, जो नेक्सस था वाशिंगटन डीसी, इस्लामाबाद, ब्रिटेन, नाउ चाइना, इन सब का अपना एक नेक्सस बना। और ये पूरा जो इनकी प्रॉक्सिमिटी थी कि हम एक ऐसा अलायंस बनाएं कि यहाँ पर पाकिस्तान को सहयोग दें और फिर रिजल्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में लिया जाए जी। लेकिन 3-4 दिन बाद ही मैंने कहा कि 3 दिसंबर से स्टार्ट होता, 5-6 तारीख तक आते आते हेनरी किसिंगर ने मैसेज दिया निक्सन को कि ये बात आगे बढ़ चुकी है, अब आप भूल जाइए कि ईस्ट पाकिस्तान आपका है, नाउ द टाइम हैज कम टू प्रोटेक्ट वेस्ट पाकिस्तान। क्योंकि उस समय भारतीय सेना ने मूड बना लिया था कि अब तो अगला टारगेट हमारा वेस्ट पाकिस्तान है। हाँ जी। तो ये मैसेज निक्सन को पहुंचा दिया गया था किसिंगर के थ्रू, पहला। दूसरा ये था कि ये प्लॉटिंग कैसे किया अमेरिका ने, सबसे पहले कि पाकिस्तान ने मिडिल मैन का काम किया। चीन, चूंकि अमेरिका को मालूम था कि चीन के साथ युद्ध हुआ था, चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो यदि नॉर्थ से चीन को इंगेज करेंगे जी, और इधर ब्रिटेन है, मैंने कहा कि ब्रिटेन तो साथ में है, ये यूएसए साथ में है, ये इनकी पूरी तैयारी थी कि आप अमेरिका का जो 7th फ्लीट है वो बे ऑफ बंगाल में जाएगा, और जो ईगल है, जो इसका ब्रिटेन का जो ईगल है, जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जाएंगे आपका अरेबियन सी में। तो दोनों तरफ समुद्र की तरफ से घेरेंगे, ऊपर से चाइना घेरेगा। लेकिन किसिंगर ने चाइना को कन्विंस नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर सोवियत यूनियन ने चाइना को मैसेज दिया था कि आप यदि इन्वॉल्वमेंट होते डायरेक्टली तो हमारी एक सेना की टुकड़ी चाइना पर अटैक करेगी। तो यूके ने अपना HMS ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर अरेबियन सी में भेज दिया। इधर मैंने बताया कि बे ऑफ बंगाल में यूएस का 7th फ्लीट आ गया, और चाइना को मैं बता रहा था कि चाइना को किसिंगर ने कन्विंस नहीं कर पाया कि चाइना भी इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे एक्सेस में पाकिस्तान, ब्रिटेन और यूएस और ऑफ कोर्स चाइना अ लिटिल बिट, ये सब मिल करके भारत को पूरी तरह से घेरने की इन्होंने तैयारी की कि हम मिलिट्रीली एंगेज कर लें, ताकि ईस्टर्न पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज लड़ रही थी तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए। लेकिन हुआ क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि इस पूरे फ्रंट को, इस पूरे स्ट्रैटेजी को, अमेरिका की स्ट्रैटेजी को सोवियत यूनियन ने कंप्लीटली ध्वस्त किया अपने न्यूक्लियर सबमरीन के माध्यम से, जो उन्होंने भेजा, और उसके बाद उसके 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स थे जो पूरी की पूरी सूचनाएं, पूरा उनकी स्ट्रैटेजी लोकेशन दे रहे थे, और यहाँ तक कि उनके 7th फ्लीट के पीछे पीछे चल रहे थे। तो यानी कि वो पूरा उनकी नज़र थी, कोई भी एक्शन होता है तो सोवियत यूनियन की भी न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ के लिए तैयार है। इवन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री थी सोवियत यूनियन, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम ये भी आपको असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस पूरा का पूरा नेक्सस था अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और लंदन का। इन चारों देशों को सोवियत यूनियन का सहयोग, भारत के सेना का पराक्रम और रणनीति, और भारत की लीडरशिप, इंदिरा गांधी का साहस और विजन, ये सब मिल करके अमेरिका के निक्सन के मंसूबों पर पानी फेर